हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मेरे पास कुछ रखे हुए थे पुराने कपड़े, तो समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसे थे जो मैं कि किसी को दे भी नहीं सकती थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं इसका। ये था मेरा एक वुलन लोवर था ये। तो ये नीचे से काफ़ी फट गया था, तो किसी को देने के मतलब का था ही नहीं। तो मैंने इसको सीधा सीधा कुछ इस तरीके से काट लिया है। और काफ़ी अच्छा था, सॉफ्ट भी था, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये लिया है मैंने कुशन। इसका मुझे बनाना है कुशन कवर। वैसे तो मुझे पिलो कवर बनाना था, लेकिन ये जो कपड़ा था ना ये बहुत कम था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसका कुशन कवर बना लिया जाए। और एक पूरे लोअर में मतलब 2 कुशन कवर बन गए थे। तो कुछ साइज़ ले लिया है मैंने, इंची टेप से नहीं नापा था, ऐसे ही कुशन रख लिया था। क्योंकि ये जो कुशन है ना ये भी मेरे हाथ से ही बनाए हुए थे, तो कोई मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं बनाए थे। जितना मेरे पास कपड़ा था मैंने उसी हिसाब से बनाए थे। तो कपड़े को ना उल्टा रख लिया है और फिर उस हाफ पार्ट इधर से हाफ पार्ट इधर से, पूरा एक ही सिंगल पीस से ही मैंने कुशन बनाया है। और अगर क्योंकि ये थोड़ा वुलन है ना, तो इसको बहुत ध्यान से सिलना पड़ता है आगे पीछे, और खिंचता बहुत है ये, मतलब झूल जाता है एक तरीके से। तो मैंने इसमें ना पिनें लगा ली हैं। ऑल पिन भी लगा सकते हैं आप, और कच्चा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अगर लगे कि सहूलियत है बनाने में उस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं लगा दूंगी सिलाइयाँ। और पिन लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कपड़ा इधर से उधर नहीं भागता है। और ये कॉटन के कपड़े में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये वुलन है तो वुलन में बहुत ज़्यादा कपड़ा इधर से उधर हो जाता है। और थोड़ा सा ये कपड़ा जो था वो स्ट्रेचेबल भी था, तो इस वजह से मैंने पिन लगा ली थी, ताकि सिलाई जो है ना इधर से उधर ना जाए और कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, ना ही कहीं झोल आए। तो सिलाई मैंने लगा ली है, और बहुत ही थोड़ी धीरे धीरे करके लगाई है, स्पीड में नहीं लगाई है, क्योंकि देखना पड़ता है कपड़े के अकॉर्डिंग। तो चलिए, एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली थी, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पिन लगा लूँगी। और दूसरी साइड पिन मैंने बाद में लगाई हैं, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी झोल होगा तो वो निकल जाएगा एक साइड से। और इस साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी मैं। और गाइज़, पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि अगर किसी के देने के मतलब का होता तो मैं ज़रूर दे देती, लेकिन ऐसा कपड़ा देने का कोई मतलब ही नहीं होता जो कोई यूज़ ही ना कर पाए और फटा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता है वो किसी को देते हुए। तो चलिए, कुशन कवर मेरे बन चुके हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और जैसे कि ये थी एक बेडशीट थी, ये मेरी काफ़ी पुरानी हो गई है, कम से कम 11 से 12 साल हो गए हैं इसको। और ये मैंने पहले छोटी बेडशीट थी, और इसको पर भी मैंने फ्रिल लगा रखी थी। तो अब ये कह सकते हो आप कि मेरा मन भर गया था, और काफ़ी पुरानी हो गई थी ये। तो मैंने सोचा किसको दूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किसको दूँ। तो एकदम दिमाग में आइडिया आया है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो क्यों ना इसका सोफ़े का कवर बनाया जाए। तो सोफ़े का कवर का मैंने नाप ले लिया है, और उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने काट लिया है। और एक फ्लावर है जो मुझे बीच में लाना था, नहीं तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाता, और मुझे जो 2 सीटर सोफ़ा है उसमें जोड़ नहीं लगाने पड़ते। तो चलिए, यहाँ पर मुझे लगानी है सिलाइयाँ, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। तो इसमें मैं लगा लेती हूँ पहले सिलाइयाँ। और ये वाला था वुलन तो है, लेकिन ईज़ी तरीके से लग रहा था, क्योंकि इसकी जो पट्टी है ना मैंने थोड़ी चौड़ी रखी थी। तो थोड़ा बारीक पट्टी में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन चौड़ी पट्टी में ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे इस तरफ मैंने सिलाई की कर रही हूँ, वैसे ही दूसरी तरफ कर ली है। वो पीस बन के मेरा रेडी हो गया है। और अब ये जो 2 सीटर सोफ़ा है ना, इसको मैं नाप के देख रही थी, और इसमें ना कपड़ा कम पड़ रहा था। वैसे तो कम नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये फ्लावर जो था ना ये मुझे बीच में लाना था, तो साइडों से जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने काट दिया। और ये वाला पीस था 3 सीटर वाला, जो लंबा वाला है, उसकी मैंने चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा ली थी, एक तरफ नहीं लगानी पड़ी थी। और इसमें मुझे बाद में ना फ्रिल भी लगानी है, क्योंकि दूसरे वाले पीस में ना फ्रिल लगी हुई थी, अभी मैंने वो नहीं लगाई थी। तो पहले तैयार कर लेती हूँ मैं ये 2 सीटर वाला,
2 सीटर वाले सोफ़े को कवर को तैयार कर लेती हूँ। और तो ये इतना इतना पीस मुझे निकालना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पिंक वाला जो फूल है ना, ये मुझे बीच में लाना था। अगर मैं इसको पूरा रख देती ना तो ये बीच में नहीं आता और फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो 3 सीटर वाला सोफ़ा है लंबा वाला, उसमें फूल जो है वो बीच में आ रहा था। तो थोड़ा सा मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही थी कि अच्छा लगे देखने में भी। देखिए चीज़ तो बन रही है, मेहनत भी हो रही है, तो वो थोड़ी अच्छी भी लगनी चाहिए। बेशक पुराने कपड़े की है लेकिन देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो गाइज़ आप ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैंने 2 चीज़ बनाई हैं वो कैसी लगी हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ वीडियो को। और चलिए गाइज़, ये पीस मैंने निकाल लिए हैं और कपड़ा ऊपर की साइड जो था ना चौड़ाई में, तो वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसी के अंदर से कटिंग करके निकाल लिया है। और अब इनको मुझे जोड़ना है आपस में। ये जो मैंने कपड़ा काट के निकाला था, इसको डबल करके और फिर बीच में से बराबर बराबर मैंने काट लिया है, क्योंकि इसके ना मुझे 2 पार्ट चाहिए। और फिर जो ये 2 पार्ट बनेंगे इसको भी मुझे सिलना है, साइड में मुझे जोड़ना है इसको, क्योंकि लंबा लंबा बनाना है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ही जोड़ना है। तो इसको मैं जोड़ लेती हूँ और फिर इसके ऊपर की साइड भी ना सिलाई लगा दूँगी, जिससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये लगा लेती हूँ मैं सिलाई पहले तो, और उसके बाद फिर मैं जो दूसरा वाला है पार्ट उसमें जोड़ दूँगी इसको। पुराने कपड़ों को वैसे तो काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कपड़ा भी काफ़ी बड़ा है, बेडशीट थी ये डबल बेड की। वैसे ना थोड़ा साइज़ छोटा ही आता है इसका, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ बढ़ा रखी थी। तो काफ़ी बड़ा था ये, और सोफ़े के कवर की ज़रूरत भी थी मुझे। और सोफ़े पे जब बैठती थी ना, मतलब बैठते थे जब, तो वो काफ़ी ठंडा लगता था। तो इस वजह से मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास जो थे कॉटन के कवर थे, वो भी मैंने बेडशीट से ही बना रखे थे, तो वो कवर काफ़ी ठंडे रहते थे। मैंने सोचा क्योंकि काफ़ी टाइम जो है हमारा हॉल में निकल जाता है, ज़्यादातर टाइम वहीं पर निकल जाता है, तो बैठते हैं तो काफ़ी ठंडा लगता था। तो आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना सोफ़े के कवर ही बनाया जाए। सर्दियाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाएगी, ठंडा भी नहीं लगेगा और चीज़ की चीज़ बन जाएगी, और जो पुराना कपड़ा है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही तरीके होते हैं, बेहतरीन तरीका है ये इन चीज़ों को, पुराने कपड़ों को यूज़ करने का और अपने घर को सजाने का, घर की कुछ चीज़ें बनाने का। क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था मैं किसको दूँ किसको नहीं दूँ, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना इसको घर में ही रीयूज़ किया जाए। और जो मेरा वो था ना प्लाज़ो जैसा ही था वो वुलन का, तो उसका भी मैंने रीयूज़ कर लिया था, और वो देने का किसी को फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो फटा हुआ था इस वजह से। और दोनों काम मैंने कर लिए हैं, और अब आपको दिखाती हूँ इसको मैं बिछा करके, ये बिछाने के बाद कैसा लगता है। मुझे तो गाइज़ ये बहुत सुंदर लगा था, और आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये जो मैंने सोफ़े का कवर बनाया है पुराने कपड़े से, तो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइज़। तो बहुत प्यारा लगा था। और एक ये फ्लावर के चक्कर में ना मुझे कितने सारे जोड़ लगाने पड़े थे ये 2 सीटर सोफ़े में, नहीं तो ना फिर वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अगर जोड़ नहीं लगाती तो फ्लावर बीच में नहीं आता, अगर जोड़ लगे हैं तो फ्लावर बीच में आ गया है। और इसके कवर जो सेठी का कवर है ना, ये मैंने नहीं सिला था, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये वुलन है ना तो बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा था। ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया था, और थोड़ा सा ये कि मैचिंग हो जाए इस वजह से मैंने ये यहाँ पर ऐसे ही प्लेन छोड़ दिया था। और चलिए लगा देते हैं कुशन। तो सोफ़े के कवर हो गए हैं मेरे रेडी। और ये बनाए थे मैंने कुशन कवर बनाए थे, तो इनको कर लेती हूँ पहले सीधा। और ये देखिए गाइस कितने प्यारे बने थे, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने घर में बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि रेडीमेड खरीदे हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये, मुझे तो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो चलिए इसको डाल लेती हूँ। और 2 बनाए थे मैंने ये, क्योंकि एक पैर से एक बन गया था और एक दूसरे पैर से दूसरा, तो इसको भी मैंने कर लिया है सीधा, और इसके अंदर भी ये डाल देती हूँ। और काफ़ी अच्छे तरीके से बन गए थे, और जो कोने हैं ना उनको अच्छे तरीके से
कोने से कोना लगा करके अच्छे से इसको डाल दिया है मैंने। और ये देखिए गाइस कितने सुंदर बने हैं, मुझे तो ये बहुत ही प्यारे लगे थे। और आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है।